अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाली है जिसके बारे में आप अनजान हैं, और इस भविष्यवाणी को आधार बनाया है हमने श्री प्रशांत कपूर के द्वारा की गई उस भविष्यवाणी का, जिसमें उन्होंने सूर्य के वर्ष में महायुद्ध और वैश्विक उथल पुथल की एक बड़ी भविष्यवाणी की है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का हमारा ये विशेष एपिसोड, और जिन दर्शकों को भविष्य की यात्रा करनी है वो इसमें सवार हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2025-26 आने वाली वैश्विक घटनाओं का एक बड़ा प्रतीक बनने वाला है, और आज के इस एपिसोड का जो विश्लेषण हमने किया है वो मुंडेन ज्योतिष के आधार पर किया है। तो मुंडेन ज्योतिष के अनुसार ये सूर्य का वर्ष है जिसमें राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य। इस वर्ष में युद्ध, वैश्विक शक्ति संघर्ष और आर्थिक पुथल की घटनाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या 2025-26 का ये वर्ष पूरे विश्व को हिलाकर रख देगा? क्या इस वर्ष परमाणु युद्ध की संभावना है? क्या अमेरिका, रूस और चीन आमने सामने आ जाएंगे? क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने जा रही है? क्या भारत इस महासंग्राम में बचा रहेगा? चलिए इसी पर विश्लेषण करते हैं। 29 मार्च 2025 से 19 मार्च 2026 तक चलने वाला ये 2082 संवत जो है वो सूर्य का संवत है। सूर्य का प्रभाव युद्ध, सत्ता परिवर्तन और आर्थिक संकट पर पड़ता है। राजनीतिक सत्ता का संघर्ष जो है वो इस कारण हो सकता है, और अमेरिका और चीन के बीच एक नई होड़ शुरू हो सकती है। परमाणु हथियारों की तैनाती देखने को मिलेगी और मध्य पूर्व एशिया में तनाव अचानक बढ़ जाएगा। साइबर वॉरफेयर, डिजिटल युद्ध, वायरस अटैक और डेटा चोरी जैसी बड़ी घटनाएं पूरे संसार को हिलाकर रख देंगी। स्पेस वॉर हो सकता है और उपग्रहों पर हमले, स्पेसशिप की दौड़ और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सकता है। अब इस वैश्विक युद्ध का जो दृश्य उपस्थित होएगा थोड़े समय में, आप जानना चाहेंगे कि कौन से देश इसमें शामिल होने वाले हैं। तो अमेरिका और चीन दक्षिण चीन सागर को लेकर के आपस में भिड़ सकते हैं। साउथ चाइना सी में युद्ध की तैयारी चीन बहुत पहले से कर रहा है, और इस कारण चीन और वियतनाम में भी तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा और चाइना पर नई पाबंदियां लगेंगी। चाइना के अंदरूनी हालात बिगड़ जाएंगे और इसी कारण वो 2026 में गृह युद्ध की शिकार हो सकता है। रूस और नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा, लेकिन नए मोर्चे भी इस युद्ध के खुलने वाले हैं। रूस फिनलैंड और पोलैंड पर रणनीतिक दबाव बढ़ाने वाला है। नाटो देशों में आपसी दरार बढ़ेगी और टर्की अपनी अलग राह पकड़ लेगा। ईरान और इजराइल में परमाणु हमले का खतरा बढ़ सकता है। ईरान परमाणु हथियार विकसित करेगा और इजराइल इसी समय हमला कर देगा। मध्य पूर्व में नए संघर्ष उभरेंगे और लेबनान और हमास की सक्रियता भी बढ़ने वाली है। अमेरिका और रूस इस संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के योग हैं। बांग्लादेश के 3-4 टुकड़े होने की संभावना है और गृह युद्ध के संकेत भी वहां मिल रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार गिर सकती है और सेना सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। भारत की कूटनीति स्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, और इसके कारण भारत की सेना को सतर्क रहना होगा और भारत को एक तरह से अपनी स्थिति को सीमा पर मजबूत बनाना होगा, क्योंकि भारत की सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। CAA, UCC जैसे कानून लागू होने के कारण देश में आंतरिक विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं। भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन पर दबाव बढ़ाएगी और कूटनीतिक जीत उसको मिल सकती है। अगर 2025-26 के संभावित हमले और युद्ध क्षेत्र की बात करें तो मध्य पूर्व यानी ईरान इजराइल में परमाणु युद्ध हो सकता है। साउथ चाइना सी में चीन और वियतनाम के बीच युद्ध की संभावना भड़क सकती है। पनामा नहर जो है वो अमेरिका और रूस के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा सकता है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश आंतरिक विद्रोह के कारण कई टुकड़ों में बंट सकता है। रूस यूक्रेन नए मोर्चे पर युद्ध खोल सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई चरम पर होगी। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिलेगी और मंदी की नई लहर आपको देखने को मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में अस्थिरता देखने को मिलेगी। चीन और अमेरिका में आर्थिक युद्ध, नए व्यापारिक ब्लॉक्स बनेंगे। साइबर वॉर और स्पेस वॉर भी छिड़ सकते हैं, और साइबर अटैक के कारण सरकारी डेटा चोरी होगी, बैंकों और संस्थानों पर हमले होंगे।
स्पेस वॉर की अगर बात करें तो उपग्रहों पर मिसाइल से हमले होंगे और जीपीएस नेटवर्क को ठप किया जाएगा। चीन, रूस, भारत, अमेरिका के बीच नई स्पेस रेस शुरू होने वाली है। अब प्रश्न ये है कि क्या करें? तो आर्थिक संकट से बचने के लिए अपना पैसा बचाएं, सोने चांदी में निवेश करें, बॉर्डर एरिया में अगर रहते हैं तो आप सतर्क रहें और विदेश जाने की यात्रा अगर आप बना रहे हैं तो अभी से टाल दें। अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करें, साइबर क्राइम से बचने के लिए सतर्क रहें। अगर आप विदेश में रहते हैं तो अपनी सरकार की सुरक्षा नीतियों पर ध्यान दें। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या 2025-26 विश्व को बदलने वाला है? क्या महायुद्ध से दुनिया का नक्शा बदलने वाला है? क्या भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरने वाला है? तो इसके लिए आपको करना होगा समय की प्रतीक्षा, क्योंकि समय ही बताएगा कि संसार अब आने वाले वर्षों में किस मोड़ पर खड़ा होने वाला है। लेकिन यदि आप किसी पसंदीदा विषय पर कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो उसकी सूचना आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।